Welcome to Siddhivinayak Education Institute. Hello everyone, I am Soumya Thakre from 11th J Ganayak batch, and today I am going to teach you projectile from height, which is a short topic from kinematics. So let us start. In another video, we will going to see the projectile from height along with their three cases, and we will also derive the formula of their time of flight, along with the formula of range, equation of trajectory and so on. सबसे पहले जो नेट वेलोसिटी होती है इन पूरे केसेस में सेम होती है, वो जो कि है √u² माइनस 2gh, पर टाइम ऑफ फ्लाइट सब में अलग अलग होता है. तो लेट्स मूव टू द केस 1. Case 1 says that an object is projected with initial velocity u in the horizontal direction. अब इसके given जो है वो है कुछ इस तरीके से, ux equals to u, uy equals to 0, क्योंकि y डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं है, वेलोसिटी है पर वो ग्राउंड पे टच हो गया है इसलिए वो 0 हो गई है. ay equals to माइनस g, ax इसलिए नहीं है क्योंकि y डायरेक्शन में एक्सलेशन में एक्सलेशन नहीं होता है, और जो हमारा डिस्टेंस है वो है माइनस एच क्योंकि ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है. नाउ लेट अस डिराइव द फॉर्मूला ऑफ इक्वेशन ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट. सो बाय इक्वेशन सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन वी विल डिराइव दिस फॉर्मूला, s इक्वल्स टू ut माइनस हाफ gt². ये वाली जो टर्म है वो 0 हो जाएगी क्योंकि uy जो y डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं है. देन माइनस हाफ इंटू g इंटू t², माइनस 2h इक्वल्स टू माइनस gt², माइनस 2h बाई मतलब माइनस कट हो जाएगा, एंड दिस इज द फॉर्मूला ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट इन केस 1. अब हम देखेंगे रेंज का फॉर्मूला. रेंज का फॉर्मूला है, रेंज होती है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्टेंस. तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्टेंस है वो है x इक्वल्स टू ut. अब इसी फॉर्मूले में हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे तो वो हो जाएगी x इक्वल्स टू u √2h बाई g. तो ये हो जाएगा हमारा रेंज का फॉर्मूला. नाउ मूविंग टुवर्ड्स केस 2. So case 2 is that an object is projected with initial velocity u at an angle of theta above the horizontal direction. तो थीटा हमारे यहाँ बन गया है, थीटा मिला है मतलब कि दो हमारे पास में दो कंपोनेंट भी होंगे. तो जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो होगा u cos थीटा, और वर्टिकल डायरेक्शन में होगा u sin थीटा. तो ux इक्वल्स टू u cos थीटा, uy इक्वल्स टू u sin थीटा, ay इक्वल्स टू माइनस g एंड sy इक्वल्स टू माइनस h. अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे हम इसमें. सबसे पहले हमको v की वैल्यू निकालनी है इसीलिए. तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इज v² इक्वल्स टू u² माइनस 2as. अब यहाँ की सारी वैल्यूज हम यहाँ पे पुट कर देंगे. u² y डायरेक्शन में निकालना है इसलिए u² sin² थीटा माइनस 2 तो ये मिल गया हमको हमारी वेलोसिटी. अब हम निकालेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से अपना टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला. तो हम लोग v पे उसकी नेगेटिव वाली वैल्यू पुट करेंगे. इसको सॉल्व कर लेंगे. तो
ये है हमारा केस 2 में टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला। अब हम चलते हैं केस 3 की तरफ। केस 3, तो केस 3 का डायग्राम कुछ इस तरीके से है। तो ये हमारा केस 3 का डायग्राम है। केस 3 इज लेट एन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड विद इनिशियल वेलोसिटी u एट एन एंगल थीटा बिलो द हॉरिजॉन्टल। तो इसका जो गिवन है वो कुछ इसके लिए दो कंपोनेंट बनाएंगे हम, एक होगा u cos थीटा और ये होगा हमारा u sin थीटा। तो u एक्स डायरेक्शन में जो u है वो है u cos थीटा। y की वैल्यू हम नेगेटिव लेंगे क्योंकि जो प्रोजेक्टाइल का डायरेक्शन जा रहा है वो नीचे है। देन ay इक्वल्स टू माइनस जी एंड sy इक्वल्स टू माइनस एच। अब हम लोग हमको पता है हॉरिजॉन्टल हमारा वर्टिकल डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है वो होता है माइनस एच इक्वल्स टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो होता है x इक्वल्स टू यू कॉस थीटा बाई टी, यू कॉस थीटा टी। तो अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमको मिल जाएगा जी टी प्लस 2u साइन थीटा प्लस 2h इक्वल्स टू 0 एंड देन हमको मिल जाएगी t की वैल्यू 2u साइन थीटा प्लस माइनस अंडर रूट 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 8gh अपॉन 2g। तो ये होता है हमारा केस 3 में टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला। अब हम लोग कुछ और इस फॉर्मूले में ये क्वाड्रेटिक बना था, इसको हमने सॉल्व किया है। इसकी नेगेटिव वैल्यू जो है वो हम निगलेक्ट कर देंगे क्योंकि टाइम कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है। अब हम इसी प्रोजेक्टाइल में कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस और देखेंगे, तो चलिए वो देखते हैं। सबसे पहले आता है हमारा फॉर्मूला एच मैक्स का, मतलब मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है, वो होता है यू वाई स्क्वायर अपॉन ए वाई, मतलब कि वाई डायरेक्शन का इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर अपॉन उसका एक्सेलरेशन। देन होता है हमारे पास में एक और फॉर्मूला की टर्म, वो है हमारा टाइम ऑफ एसेंट। टाइम ऑफ एसेंट होता है यू वाई अपॉन ए वाई। टाइम ऑफ एसेंट क्या होता है? जब हमारा प्रोजेक्टाइल अगर एकदम इनिशियल पॉइंट मतलब 0 से किसी मिड पॉइंट पे जाता है, तो ये जो मिड पॉइंट हो जाता है इतना जो जर्नी ट्रैवल करता है उसे हम कहते हैं टाइम ऑफ एसेंट। ठीक है, तो अब और हम लोग देखेंगे इसमें आर मैक्स का फॉर्मूला और इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी भी। तो मैक्सिमम रेंज के लिए फॉर्मूला हमारे पास में है यू वी अपॉन जी, यही फॉर्मूला है, बन गिरी क्या तूने? अब हम देखेंगे आर मैक्स का फॉर्मूला। तो मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला होता है यू वाई अपॉन जी, और अब लास्ट फॉर्मूला इस पूरे टॉपिक में है जो कि है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। जो कि होता है माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर प्लस एच। तो ये रहा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का फॉर्मूला इन केस ऑफ प्रोजेक्टाइल फ्रॉम हाइट। तो ये था पूरा प्रोजेक्टाइल फ्रॉम हाइट। होप आप सबको समझ में आ गया होगा, आप सबके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।